किसानों का एजिटेशन आप लोग तो जानते ही हैं इस बारे में, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि ये जो प्रदर्शन है, एजिटेशन है, ये जो बंद है, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब हरियाणा के ही किसान क्यों कर रहे हैं? आइए जानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और उसी के साथ साथ घंटी वाला बटन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस कर पाएं। जो टॉपिक चल रहा है, जो मुद्दा चल रहा है, जो इशू है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस छुपा हुआ है एक स्पेसिफिक टर्म में जिसको कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो एंगल्स हम कवर करेंगे वो सारे ये एंगल्स हैं। एक ब्रीफ इंडेक्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई है और हम जानेंगे एमएसपी का पूरा इतिहास, कब से शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक क्या इश्यूज हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एमएसपी अभी क्यों मुद्दा है, फार्मर्स की डिमांड क्या है और क्यों आप ये समझ के चले भारत सरकार एमएसपी को कानूनन तौर पे लीगल नहीं कर रही है। व्हाई इजंट इट मेकिंग द एमएसपी लीगल। एक बहुत अच्छा कोटेशन है जो आंसर राइटिंग में काम आएगा आप लोगों के लिए, GS3 में, मेंस में, ऐसे में आ सकता है। ये कोटेशन देखिए, ये कहता है सो ग्रो एंड ग्लो, यानी कि जो आप बीज बोते हैं उसे आप ग्रो कर सकते हैं और आप ग्लो करते हैं। ग्लो, अगर आपका अच्छा अनाज होता है तो ऑब्वियसली यू ग्लो। फार्मर्स प्लांट द सीड्स, वो सीड्स प्लांट करते हैं, नर्चर ग्रोथ एंड क्रिएट अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर ऑल। सब लोगों के लिए, एक सबके लिए, सबके बच्चों के लिए, परिवारों के लिए एक बेहतर फ्यूचर या एक बेहतर चीज क्रिएट करते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा हो। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एमएसपी का इतिहास क्या है। जैसा कि आप जानते हैं एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और यह चीज शुरू करी गई थी 1966-67 में। एक कमिटी थी जिसके रिकमेंडेशन पे एमएसपी को लागू किया गया था या एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया था, और उस कमिटी का नाम है के झा कमिटी। के झा कमिटी की रिकमेंडेशन पे एमएसपी को डिस्कवर किया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और ऑब्वियसली ये आया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत। ये आप ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में एमएसपी नहीं आता है, ये आता है एग्रीकल्चर मंत्रालय के अंतर्गत। और जो फादर ऑफ एमएसपी है वो है डॉक्टर फ्रैंक पाकर। इनके अंतर्गत जो है एमएसपी पूरी तरीके से आता है। दिस इज वेयर एमएसपी इज इंक्लूडेड। इनका नाम है फ्रैंक पाकर। तो अब आपको एमएसपी का इतिहास बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ। जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ तो उस टाइम पे तकरीबन मिड 60s का टाइम चल रहा था, 1965 के आसपास। और ग्रीन रेवोल्यूशन में जब HYV सीड्स इंट्रोड्यूस करे गए स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो वो चीज बताई गई कि आपको इसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ एमएसपी को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो 1965 में एमएसपी का आइडिया फ्लोट किया गया और 1966-67 में एमएसपी को एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया। When we talk about 1969, जब ग्रीन रेवोल्यूशन चरम सीमा पे था, तो पहला क्रॉप जो एमएसपी में इंट्रोड्यूस हुआ वो क्रॉप था व्हीट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके पीछे ही छुपा हुआ है कि क्यों पंजाब हरियाणा के फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। व्हीट यानी गेहूं पे जो एमएसपी अनाउंस हुआ, ये गेहूं का जो एमएसपी है 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉप पे। उसके बाद 1975 में 1975 उसके आसपास एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस डिपार्टमेंट कहा गया। इसी को रीनेम करके आज की डेट में CACP कहा जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि एमएसपी को डिस्कवर करते हैं। इसके बाद 1980 के आसपास और क्रॉप्स इसमें इंक्लूड करे गए, यानी कि एमएसपी की लिस्ट को डाइवर्सिफाई किया गया। एंड देन एमएसपी केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग गेटिंग डाइवर्सिफाइड टू मल्टीपल क्रॉप्स, और आज तकरीबन 22 क्रॉप्स जो है वो एमएसपी के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा आप एमएसपी की हिस्ट्री देख पा रहे हैं, ईयर बाय ईयर ये चीज इंप्लीमेंट हो रही है ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से। आइए एक क्विक नजर डालते हैं हिस्ट्री ऑफ एमएसपी पे।
सो एमएसपी को फॉर्मलाइज करा गया ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम, जब प्रमोट किया जा रहा था HYV सीड्स के द्वारा कल्टीवेशन। द गवर्नमेंट began टू प्रोवाइड प्राइस अश्योरेंस टू फार्मर्स कि फार्मर्स को कम से कम इतना प्राइस मिलेगा जो ऑब्जेक्टिव है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। तो ये चीज हुई 1960s में, टू बी प्रिसाइज 1966-67 में। 1965 वीट प्रोक्योरमेंट, जब HYV सीड्स इंट्रोड्यूस हुए तो HYV सीड्स ग्रीन रेवोल्यूशन को वीट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरीली उसमें वीट का प्रोडक्शन जो है वो एक्सट्रापोलेट किया गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में वीट प्रोक्योरमेंट हुआ। द MSP पॉलिसी वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड फॉर वीट इन 1965 एंड द गवर्नमेंट बिल्ड फूड स्टॉक्स एंड स्टेबलाइज द प्राइसेस, क्योंकि किसानों को स्टेबल प्राइसेस मिलने लगे, किसान उसको लेकर खूब खुश हुए। फिर 1966 में जो है एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन को बनाया गया। दिस कमीशन वाज स्पेसिफिकली मेड, इट वाज मेड एंड इट kept on getting renamed year after year and something that we call as CACP today, Commission for Agricultural Cost and Prices। ये ऐसी कमीशन है जो कि MSP को रेकमेंड करते थी। अब MSP मतलब जो बेयर मिनिमम प्राइस आप किसानों को दोगे, तो किस चीज पे बेस्ड होगा कि क्या फार्मर की प्रोडक्शन कॉस्ट है, सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, बिजली, पानी कितने का वो लेता है, पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरफ मार्केट जा रहा है, क्या प्राइस ज्यादा है, प्राइस कम है, और डिमांड सप्लाई डायनामिक्स। वो एक तरीके से मार्केट ट्रेंड्स ही हो गए कि आप ये समझते हैं कि डिमांड और सप्लाई उस पर्टिकुलर क्रॉप की कितनी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये एमएसपी को डिटरमिन करते थे। फिर 1970s में एमएसपी को जब वीट में ये कामयाब हुआ और किसान जो है वो वेल ऑफ हुए, स्पेसिफिकली किसान पंजाब के, हरियाणा के, वेस्टर्न यूपी के, पार्ट्स ऑफ बिहार के, वेस्ट बंगाल के किसान काफी प्रॉस्परस हुए, तो इसको बाकी के क्रॉप्स में भी इंट्रोड्यूस किया गया, डाइवर्सिफाई किया गया, जैसे राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स और कॉटन। और एम क्या था कि इन सब किसानों को भी वेल ऑफ किया जाए टू इंश्योर इनकम सिक्योरिटी टू देम एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। ऑब्वियसली इंपोर्ट तो आप नहीं करना चाहते थे। तो ये सारी की सारी चीजें चली अप टिल 2000, और 2000 पे इसको और ज्यादा एक्सपैंड किया गया, मॉडिफाई किया गया, जहां पे और क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुए, इंश्योरिंग दैट फार्मर्स रिसीव अ फेयर प्राइस फॉर देयर एफर्ट्स। तो एमएसपी का जो हमेशा से फोकस रहा है, दैट हैज बीन टू सिक्योर द फार्मर्स इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम, ये हमेशा से फोकस रहा है। फिर एकदम से एक ऐसा साल आता है 2020, जिसमें कुछ फार्म लॉज इंट्रोड्यूस होते हैं, और वो फार्म लॉज एकदम से 2021 में वापस ले लिए जाते हैं, यानी कि रिपील कर दिए जाते हैं, विड्रॉ कर लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि कोई भी सरकार कानून बनाने के बाद इतनी आसानी से विड्रॉ नहीं करती है। इन कानूनों का नाम था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। जो किसान है वो कंटिन्यू करते रहे अपनी डिमांड को, जो कि इस टाइम रखी गई थी जब ये लॉज रिपील हो रहे थे। तो किसानों ने एक डिमांड रखी थी कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, कानूनन तौर पे उसको लीगलाइज किया जाए, उसे कानून के दायरे में लाया जाए, यानी कि वो एक ऑब्लिगेशन बनना चाहिए भारत सरकार के ऊपर कि भारत सरकार एमएसपी दे। जैसे कि मनरेगा, भारत सरकार के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है मनरेगा एक्ट के द्वारा। आरटीआई, भारत सरकार के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है आरटीआई एक्ट के द्वारा कि उनको वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सिमिलरली ये भी एक भारत सरकार को अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन बनाए कि हम एमएसपी देंगे ही देंगे, और ये जो चीज है, ये अश्योरेंस जो है, ये दी गई थी किसानों को कि आने वाले टाइम में ऐसा सरकार करेगी। बट वो चीज अभी तक नहीं हुई, जिस वजह से ये जो एजिटेशन आप देख रहे हैं, चारों तरफ से दिल्ली को घुमाया गया है, वो इसलिए घेरा गया है। सो व्हाई एमएसपी इज अ बिग इशू? एमएसपी एक इतना बड़ा मुद्दा ये है, इसलिए है क्योंकि एमएसपी एक इनकम सिक्योरिटी किसान को देता है, जो किसान कमर तोड़ के अपनी रात दिन मेहनत करके क्रॉप्स को उगाता है। और अगर वो उसको इनकम सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो किसान इनसिक्योर रहता है, शायद वो अपनी कॉस्ट भी रिकवर ना कर पाए, और मार्केट में बेचना किसान के लिए घातक हो सकता है, यानी उसे पूरा फुल प्राइस मार्केट में हो सकता है ना मिले। सो एमएसपी इज द मिनिमम प्राइस पेड बाय द गवर्नमेंट कोई भी क्रॉप प्रोक्योर करने के लिए, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस। देखिए, जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हो, वो नेचुरल कंडीशंस पे डिपेंडेंट है, मौसम पे डिपेंडेंट है, तो प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। अगर प्राइस ऊपर चला गया तो आप जाके ओपन मार्केट में बेच सकते हो,
ये चीज भारत सरकार ने किसानों के जो लॉज आए थे फार्म लॉज 2020 में, उसके थ्रू किसानों को ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप कर सकते हो, जो किसानों ने नहीं माना या कुछ वर्ग के किसानों ने नहीं माना। लेकिन जब प्राइस नीचे जाता है तो यस, आप सरकार को एमएसपी पे बेच सकते हैं। ये अनाउंस किया जाता है सीएसीपी द्वारा, और 22 क्रॉप्स, यहां पे 23 लिखा है, 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस करा जाता है। और एक शुगर केन है जिसके लिए एफआरपी इज आल्सो लाइक एमएसपी, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, वो अनाउंस किया जाता है कि हम आपको इतना कॉम्पनसेट करेंगे। सो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, अब ये काम की बात है, 22 क्रॉप्स पे एमएसपी अनाउंस करने के बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेजरली सिर्फ और सिर्फ 2 क्रॉप्स खरीदता है, पैडी एंड व्हीट, यानी कि चावल और गेहूं। मेजॉरिटी भारत सरकार सिर्फ 2 क्रॉप्स खरीदती है 22 क्रॉप्स पे एमएसपी अनाउंस करने के बाद। अब आप पूछोगे क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। पहले आपको प्राइस पे बताता हूं कि कितना प्राइस जो है प्रति क्विंटल वो बढ़ा है। फिगर्स इन पर क्विंटल आप रुपीस देखोगे, 1400 रुपए प्रति क्विंटल हुआ करता था वीट का प्राइस 2013 में, 10 साल पहले। आज की डेट में ये 2200 रुपए से ऊपर है, इट इज अबव 2200। एंड द सेम गोज विद पैडी, तकरीबन जो प्राइस है वो 1200 रुपए हुआ करता था, आज 2100 रुपए के बराबर है पैडी का प्राइस। सो हाउ एमएसपी ऑफ व्हीट एंड पैडी हैज रिजन ओवर द इयर्स, ये जो चीज है ये बढ़ती गई, यानी कि जो किसान राइस और व्हीट उगाते हैं इनको प्रॉपर एमएसपी और हायर प्राइस पे एमएसपी भारत सरकार देती है। तो अब मुद्दा क्या है, व्हाट इज द इशू? एक इशू तो आपको समझ में आ गया होगा कि 22 में से मेजॉरिटी आप 2 क्रॉप्स खरीद रहे हो, तो बाकी 20 क्रॉप्स के लिए किसानों का क्या होगा, उन किसानों का क्या होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो किसानों ने क्या डिमांड रखी? किसानों की यह डिमांड है कि एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाए, एक कानून का लाया जाए जिसके तहत भारत सरकार की ऑब्लिगेशन है कि आप किसानों से ये खरीदेंगे ही खरीदेंगे। सो एमएसपी लीगैलिटी, पंजाब हरियाणा के फार्मर्स चाहते हैं कि यह चीज अश्योर हो। फार्मर्स वांट द अश्योरिटी रिगार्डिंग देयर क्रॉप्स। करंटली गवर्नमेंट इज नॉट लीगली बाउंड टू प्रोक्योर एनी क्रॉप, इस वजह से गवर्नमेंट सिर्फ 2 क्रॉप्स खरीदती है, और वो 2 क्रॉप्स भी गवर्नमेंट अपनी स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार खरीदती है। यानी अगर भारत सरकार के पास एक स्पेसिफिक स्टोरेज कैपेसिटी है, उस स्पेसिफिक स्टोरेज कैपेसिटी में जितना स्टॉक आ पाएगा उतना ही स्टॉक खरीदेगी, सारा स्टॉक नहीं खरीदेगी किसानों से। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ओनली प्रोक्योर्स व्हीट एंड पैडी व्हिच अफेक्ट्स द फार्मर्स द मोस्ट। तो किसानों को इस बात से शिकायत है कि आप अनाउंस करने के बाद जो है लिमिटेड खरीदते हो। तो किस तरीके से ये फॉर्मूला है ये आप बाद में देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज को लीगल क्यों नहीं कर रही है। Why is the government not making MSP legal? अब आप पूछोगे कब सरकार लीगल कर दे। सरकार लीगल क्यों नहीं कर रही है? अगर 22 के 22 क्रॉप्स की प्रोक्योरमेंट भारत सरकार ने लीगल कर दी, क्या आप जानते हैं उसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर कितनी कॉस्ट है? 6 लाख करोड़ की कॉस्ट है। और इस वक्त जो भारत सरकार एमएसपी पे देती है तकरीबन 15-20 हजार करोड़ खर्च करती है। तो भारत सरकार कहां से वो 100 गुना फंड्स लेकर आएगी? इनसफिशिएंट फंड्स, फंडिंग कभी पूरी नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इससे बड़ा मुद्दा ये है कि चलो भारत सरकार अगर प्रोक्योर करती भी है, आधा भी प्रोक्योर करती है, भाई कहां स्टोर करेगी? स्टोरेज की भी तो जगह होनी चाहिए ना। सो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, वेयर विल यू स्टोर? समटाइम्स व्हीट एंड पैडी ऑल्सो रॉट्स अवे, खराब हो जाता है। बहुत सारा व्हीट एंड पैडी खराब हुआ है इस चक्कर में। कितने मेट्रिक टन बेकार हो गए क्योंकि स्टोरेज की जगह नहीं थी, तो ऐसी भारी पड़ा हुआ था। सो इंडिया कैन स्टोर ओनली व्हीट एंड पैडी, और ये भी लिमिटेड कर सकता है। इस वजह से भारत सरकार पूरे प्रोक्योरमेंट को गारंटी नहीं कर सकती। और तीसरा रीजन है रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर, कि आप इतना प्रोड्यूस करोगे उसकी वजह से ग्राउंड वाटर कम हो जाता है। सो मेनी क्रॉप्स व्हिच आर कवर्ड अंडर एमएसपी आर वाटर इंटेंसिव, क्रॉप लाइक शुगर केन, पैडी, और भारत सरकार चाहती नहीं कि इतना ज्यादा ग्रो करो, इस वजह से भी वो पूरा प्रोक्योर नहीं करती। लेकिन ये कोई बहुत मेजर रीजन नहीं है, लैक ऑफ फंड्स एंड लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। अब आते हैं मेजर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का एड्रेस करने के लिए, कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसान ही प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए, HYV सीड्स जब लाई गई, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, और जब गारंटी करा गया एमएसपी, तो सबसे ज्यादा फायदा पंजाब हरियाणा के किसानों का हुआ। और वो जो किसान हैं उस जमाने से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ गेहूं और कुछ कुछ चावल जो है यही चीजें उगाते हैं। और वो फार्मर्स तब से लेके आज तक खूब प्रॉस्परस हो चुके हैं ऑलरेडी।
द फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी आर वेरी प्रॉस्परस, दे आर रिच फार्मर्स। आज की डेट में क्योंकि दो पीढ़ियां निकल गई हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूमते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चरल लेबरर्स, माइंड यू, आई एम टॉकिंग अबाउट फार्मर्स हु ओन लैंड्स, जिनकी जमीनें हैं। उन जमीनों का प्राइस बढ़ गया है और उन्होंने खूब पैसा कमाया है, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स, टैक्स तो लगता नहीं उस पर। तो अगर हम इस चीज की बात करते हैं कि पंजाब हरियाणा के फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वीट और राइस के सिवा और कुछ नहीं उगाया जाता है, यही चीजें उगाई जाती हैं। और अगर भारत सरकार ये बोले कि इसमें से भी हम आधा प्रोक्योर कर रहे हैं, तो बाकी आधा वो किसान बेचारा कहां सेल करे। उसको ये लगता है कि बाकी आधा अगर मैं मार्केट में सेल करने जाऊं तो शायद ये ना बिके, या शायद मुझे इसका कम प्राइस मिले। तो बेसिकली वो गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, और गारंटी कुछ नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी एक लॉन्ग डिमांड है फार्मर्स की, पुरानी। पंजाब फार्मर्स यूजुअली आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ प्रोक्योरमेंट अंडर दिस मैकेनिज्म। 2022-23 में राबी के मार्केटिंग सीजन में आप ये देखिए पंजाब के किसानों ने कितना कमाया दोनों सीजन में, आपको दिखाते हैं। ये देखिए क्वांटिटी ऑफ पैडी प्रोक्योर्ड, एमएसपी की बात हो रही है, पैडी मतलब चावल, 18.7 मीट्रिक टन। और इसका जो पे हुआ है पंजाब के फार्मर्स को, देखिए 36,708 करोड़, 36,708 करोड़। इन कंपैरिजन तेलंगाना, छत्तीसगढ़, यूपी, आप देखो बाकियों को कितना कितना पैसा मिला है, 12,000, 18,000, 18,000, इनको डबल मिला है पंजाब के किसानों को। अब आप बोलोगे जब आपको ऑलरेडी इतना मिल रहा है तो आपको क्या ऐसी आफत आ पड़ी है जो आप सड़कों पे उतर गए हो? Why have you entered, why are you doing this protest? तो अब अनआंसर्ड क्वेश्चन ये है कि पंजाब के किसान जो इतना कमाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम है कि भाई हमें लीगलाइज करो ताकि हम गारंटीड बेच सके। तो क्या बाकी साउथ इंडिया के जो किसान हैं, फार्मर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, जो साउथ इंडियन स्टेट्स के हैं, जो ईस्ट इंडियन स्टेट्स के हैं, जो राइस बोल ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड को बिलोंग करते हैं, वेर आर दे, वो अपना प्रोड्यूस नहीं बेच पा रहे हैं? भाई उनको प्रॉब्लम होती है। अगर पंजाब हरियाणा के किसानों को प्रॉब्लम हो रही है तो क्या इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही? ये तो सड़कों पे नहीं उतरे, ये तो सड़कें झेक के नहीं बैठे, ये तो अपना काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग, क्योंकि खेती करोगे तो उगेगा और उगेगा तो बिकेगा। भाई आप आके सारी जो है बड़ी बड़ी जो ट्रैक्टर लाके वहां पे खड़े हो गए हो, पूरे के पूरे हजारों ट्रैक्टर्स लाइन में खड़े हुए हैं, पूरी सड़कें झांक के खड़े हो गए और आप बैठे रहोगे वहां पे इलेक्शंस तक, तो आप सोच के देखिए कि आपके पास काम नहीं है क्या? आप कौन हो? क्या आप सही में किसान हो या आप एक इंटरमीडिएरी बिचौलिए हो? इस बात पे गौर करना है, क्योंकि एमएसपी जो है वो भी बिचौलिए बीच में खा जाते हैं। तो फर्क है एक किसान जो एक्चुअली मेहनत करता है और दूसरा बिचौलिया जो किसान से जबरदस्ती ऐंठता है गुड्स को। डू दे नॉट फेस द सेम इशू एज पंजाब एंड हरियाणा फार्मर्स? ये सवाल आप लोगों के लिए है कि बाकी राज्यों के जो किसान हैं क्या वो सेम इशू फेस करते हैं या नहीं करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा इस बारे में। इसके बाद जो है अब एक चीज आती है और वो क्या है? नाउ व्हाट? अब क्या? अब जो है, अब अगर आपको चोट लगी है तो भारत सरकार उस पर एक बैंडेड लगाएगी। बैंडेड कैसे लगाएगी? कि भारत सरकार ने 2019 में एक स्कीम बनाई थी जिसका नाम था पीएम किसान, किसान सम्मान निधि, जिसके तहत हर किसान को 6,000 रुपए प्रति साल दिया जा रहा था। तो भारत सरकार का ये हो सकता है आगे चल के, ये मतलब मेरा अनुमान है कि 6,000 से बढ़ा के वो 10,000 रुपए तक कर दें, जो कॉम्पनसेशन है, जो मुआवजा है, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू द फार्मर्स। Government can also pay the price difference, like if any farmer selling crop at 1,600 but the price of MSP is 1,800, वो 1,600 पे बेच रहा है लेकिन MSP 1,800 है, तो जो डिफरेंस है 200 रुपए क्विंटल का, वो भारत सरकार उसे दे दे। ये ऑलरेडी मध्य प्रदेश सरकार करती थी। Similar schemes is already there in Madhya Pradesh, so government can give 200 rupees, ये already implemented है। तो मतलब ये solutions हैं। तो ये solution जो है ये किसान, पंजाब हरियाणा के किसानों को शायद खुश ना करे, लेकिन उनकी चोट पे एक मल्लम लगाने वाली सिचुएशन है कि बैंडेड लग जाएगी। तो अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहां से? गवर्नमेंट सेड वी आर रेडी फॉर द डिस्कशन इन अ स्ट्रक्चरल मैनर, तमीज से। हर बार जो है आप ऐसे तो जिसको जो चाहिए होगा फिर वो आके सड़कें झांक के बैठ जाएगा, फिर टीयर गैस, वाटर कैनन, ये वो दुनिया भर की चीजें, गोलीबारी होगी। So which is not healthy. This is not healthy for any democracy. कि आपको हर बात मनवाने के लिए सड़क पे बैठना पड़े, और दो राज्यों के ही किसानों की इतनी आफत है क्या? So Union Agriculture Minister Arjun Munda said we cannot be brought by any law in a hurried manner. ये चीज नहीं हो सकती। सरकार का ये कहना है कि वो कमिटी बनाएंगे इस मुद्दे पे, और वो कमिटी जो सजेस्ट करेगी वो ही चीज इंप्लीमेंट होगी। तो अब देखने वाली चीज है भारत सरकार क्या करती है। आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और जिस तरीके से हम वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज हमें सपोर्ट करें,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, कमेंट्स में आप कमेंट करके बताएं। आपका लाइक, आपका कमेंट जो है हमें एल्गोरिदम में ज्यादा रैंक करवाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।